नमस्कार, आपका स्वागत है समाचार नेशन न्यूज लाइव में। देश के सैनिक की जमीन खतरे में, सैनिक के खेत में जबरन प्रधान करवाया शौचालय निर्माण। विरोध करने पर परिवार को मिल रही है जान माल की धमकी, न्यायालय के आदेश की हो रही है अवहेलना। आखिर क्या होगा अब हमारे देश का जब हमारे देश के फौजी सुरक्षित नहीं है। ऐसा ही मामला आया मुख्यमंत्री गृह जनपद गोरखपुर जिले के गीला थाना अंतर्गत ग्राम साथी पार्क का, जहां पर हो रहा है फौजी के साथ अन्याय। एक सैनिक देश की सुरक्षा तन और मन दोनों से करता है, हंसते हंसते देश के ऊपर अपने आप को बलिदान भी कर देता है, ये सोचकर कि वो रहे ना रहे देश सुरक्षित होना चाहिए। जब उस सैनिक को ये पता चलता है कि उसका स्वयं का घर सुरक्षित नहीं है तो उस पर क्या बीतेगी। प्रधान के द्वारा उसके भाई एवं पूरे परिवार को जान माल की धमकी दी जा रही है, तो ऐसे में वो क्या करे। वह स्थानीय प्रशासन सहयोग की उम्मीद करता है, मगर वहां से भी उसे निराशा ही हाथ लगती है। हम बात कर रहे हैं गोरखपुर के सहजनवा तहसील के पिपरौली ब्लॉक के ग्राम पंचायत साथी पार्क गाँव की, जहां प्रमोद सिंह जो कि बीएसएफ के जवान है, इस समय पश्चिम बंगाल में सेवा दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके खेत जिसमें उनका परिवार कृषि करता है, जबरन प्रधान सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवा रहा है, और जब उनका परिवार विरोध करता है तो प्रधान द्वारा जान माल की धमकी दी जाती है, जिससे पूरे परिवार में भय व्याप्त है। मीडिया से बात करते हुए सैनिक ने बताया कि इस जमीन पर न्यायालय के द्वारा निर्माण पर रोक भी लगाया गया, इसके बावजूद प्रधान अधिकारियों के मिली भगत से निर्माण करवा रहा है। जब परिवार की सुरक्षा है तो सैनिक ने स्थानीय थाना गीरा से बात की तो वहां भी उसे आश्वासन के अलावा कुछ न मिला। इसी क्रम में सैनिक ने जब उप जिलाधिकारी सहजनवा सुरेश राय से बात की तो उनके आदेश पर शौचालय निर्माण में रोक लगवा दिया गया, लेकिन बाद में फिर से निर्माण शुरू हो गया। सवाल प्रशासन पर यह उठता है कि जब मामला संज्ञान में था तो निर्माण कैसे शुरू हो गया। यहाँ ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सब कुछ अधिकारियों की मिली भगत से हो रहा है, और जब हमारे मीडिया कर्मी यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों से इस मामले के संबंध में जानकारी लेना चाहा तो यहाँ तक के उच्च अधिकारी जानकारी देने से कतराते नजर आए। सहजनवा से संवाददाता विवेक पांडे की रिपोर्ट। ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है, यानी सरकार की जो बजट होती है, जो पैसे होते हैं, उनका गलत तरीके से उपयोग हो रहा है इस ग्राम सभा के प्रधान के द्वारा। और निर्माण कर अंदर देख रहे हैं कि जिस घटिया निर्माण, और सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि मुख्यमंत्री का ये जिला है, मुख्यमंत्री के ये शहर में ही ये घटिया निर्माण देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री के जिले से हजारों ऐसे मामले आते हैं जो अधिकारी अपने कानों में तेल डाल करके सोए रहते हैं। यहाँ तक कोई कार्रवाई नहीं कि हर प्रकार की यहाँ कमियाँ, बालू लोकल है, हर चीज़ लोकल है, काम भी लोकल है। और यही नहीं कि दीवार देख लीजिए कि किस तरीके से हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो निर्माण जो है ये जोड़ा गया है 2M और 3M, यानी जो लगभग 4,50,000 रुपये की बजट होता है कम से कम। सरकारी जो योजनाएं होती हैं वो 4 लाख बजट कहाँ दिख रहा है, कहीं भी नहीं दिख रहा है। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ जो शौचालय का निर्माण, तो निर्माण यहाँ के एक राकेश सिंह है, जो राकेश सिंह जी की ज़मीन है, उनका यहाँ के ग्राम प्रधान सहित और तमाम पुलिस प्रशासन सहित मिली जुली अधिकारियों के ऊपर आरोप है कि वो लोग जानबूझ करके गलत कर रहे हैं। यहाँ तक कि ज़मीन की कोर्ट के द्वारा स्टे हुआ है, तमाम ऐसे समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी जबरन। और सबसे बड़ी बात कि प्रधान के भाई के द्वारा ये जो राकेश सिंह हैं उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है, गाली दी जाती है। ऐसा वो ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से पता चलता है। और यही नहीं, इस गांव में ऐसे तमाम कमियां होंगी जो आज यहाँ की गांव की जनता जब प्रधान के खिलाफ खड़ी होती है तो फिर भी प्रधान के द्वारा उन्हें धमकाया जाता है, चिपकाया जाता है। लेकिन क्या सच है, क्या हकीकत है, हम दिखाएंगे अपने इस अगले रिपोर्ट में, तो बने रहिए। कैमरामैन बेचन शर्मा के साथ विवेक पांडे की रिपोर्ट, समाचार नेशनल लाइव। नमस्कार। क्या मामला है? मामला यही है, जो हमारी ये ज़मीन है इसमें हमने चित्र छोटा था, ये नक्शा दुरुस्ती और दीवानी न्यायालय में इसके बहुत स्थगन आदेश भी है, लेकिन ये लोग कोई भी आदेश मानने को तैयार नहीं है। हमने कई बार पैमाइश के लिए भी आवेदन किया, लेकिन रिपोर्ट लगा के सीमांकन संभव नहीं है, बात विचाराधीन है। इस तरह से हमको रिपोर्ट लगा के दे दिए। और उसके बाद एडीएम साहब जब हमारे खेत में गड्ढा खोदवाया तो उसको रोके, लिखित रोके, या तो गिरा तत्काल इसको रोका। लेकिन उसके बाद वही एडीएम साहब और वही चौकी इंचार्ज अब दोबारा बोल रहे हैं कि अब तुम नहीं रोकोगे।
तो इसके लिए आपने उच्च अधिकारियों से उच्च अधिकारियों से अवगत कराया। जी, दीवानी में हाजिर भी हैं। मतलब दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है मामला। मामला दीवानी में हाजिर विचाराधीन जी। है और वादी हाजिर है। कौन? प्रतिवादी मनोज जो ग्राम प्रधान है अच्छा अच्छा। और हाजिर हैं, लेकिन उसके बाद दीवानी का फैसला सुनने से पहले अपना फैसला कर रहे हैं। मतलब दीवानी न्यायालय के आदेश को नहीं मान रहे। नहीं, कोई आदेश को कोई नहीं मान रहा है। तो और क्या आगे हुआ जब आप एसडीएम महोदय से बात की इसके बारे में? एसडीएम यही हमको धमका रहे हैं कि अब तुम नहीं रोकोगे, अब कोई आदेश नहीं चलेगा, अब बनने दो। और गाली भी दी है इनके भाई हमको। क्या किसने गाली दी है? संजीव निषाद जो सफाई कर्मी हैं। जी, ये कौन है? ये प्रधान के बड़े भाई हैं जी, और वो सरकारी में सफाई कर्मी हैं, ब्लॉक पर रहते हैं। उन्हीं की साठगांठ से सारा मामला है। हमको उस दिन रात में वहाँ घेर लिए थे बरहुआ चौराहे पे 3, 4, 5, 6 लोग। हम सबको पहचान नहीं पाए, लेकिन 3-4 लोगों को पहचाने, जिसका नाम हमने थाने पे दिया था। तो इसमें आपने आगे क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं? अब आगे क्या कार्रवाई का जब एसडीएम साहब खुद धमका रहे हैं तो हम किसके पास जाएं? फिर आप न्यायालय का शरण लेंगे? हाँ, न्यायालय का शरण लेंगे। जब तक न्यायालय से कुछ अच्छा, एक इसको बनना नहीं चाहिए, जब तक फाइनल ना हो जाए तब क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद सिंह है। जी, क्या मामला है पूरा? जैसे कि देखिए, मैं तो नौकरी करता हूँ बीएसएफ में, पश्चिम बंगाल में रहता हूँ। तो हमारे खेत में क्या है, निर्माण कर रहे हैं शौचालय। ये लोग प्रधान और एसडीएम और उसके बाद ये वीडियो सेक्रेटरी और चौकी इंचार्ज, उसके बाद ये गीडा का जो इंचार्ज हैं, थाना इंचार्ज, मैं इनसे बात किया कि सर हमारे खेत में अवैध निर्माण कर रहे हैं और इस पे हमारा कोर्ट का स्टे भी है और लेखपाल का भी रिपोर्ट है, आप लोगों का रिपोर्ट है कि इस पे निर्माण नहीं होगा। पहले वही एसडीएम बोले कि निर्माण नहीं होगा। अभी वही एसडीएम भैया को हमारे फ़ोन करके धमका रहे हैं कि निर्माण करने दो और नहीं तो रोकोगे तो बंद कर देंगे। कहाँ के एसडीएम है ये? शाहजनवा के। अच्छा, वो धमका रहे हैं कि बंद कर देंगे। इसलिए मैं परेशान होकर के मैं अपने अधिकारियों को बताया, फिर मैं यहाँ छुट्टी लेकर आया घर पे। तो मैं इसलिए यहाँ पर आया कि ऊपर अधिकारियों से मिलूंगा और मीडिया से भी वार्तालाप करूंगा कि हमारे खेत में शौचालय नहीं बनना चाहिए। शौचालय सरकारी ज़मीन में बने, जहाँ पे सरकारी ज़मीन हो, ये नहीं। और फिर इनके प्रधान जो है, इसका भाई मतलब हमारे भैया को यहाँ पे बरहुआ चौराहा पे घेर लिए थे। भद्दी भद्दी उल्टी सीधी गालियाँ दे रहे हैं, बोले तुमको हम देख लेंगे, मारने की पीटने की धमकी दे रहे हैं। फिर मैंने गीडा थाना इंचार्ज से बात किया, मैं बोला सर ऐसे ऐसे गाली दे रहे हैं, हमारे परिवार को जान का खतरा है, कभी भी कुछ भी ये कर सकते हैं। तो वो बोले ठीक है, एप्लीकेशन दिलाइए थाने में और मैं कार्रवाई करूंगा। लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने एप्लीकेशन दिया है? हाँ, एप्लीकेशन भैया से मैं दिलवाया। लेकिन अभी कितना दिन होगा एप्लीकेशन दिए? अरे आज 10 दिन संडे को दिए थे। संडे को एप्लीकेशन दे, लेकिन कोई कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की गई। कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन लोग फिर भी धमकाए जा रहे हैं, अभी भी फोन पे अभी धमकाए जा रहे हैं। तो फिर आगे आप क्या चाहते हैं? आगे मैं ये चाहता हूँ कि हमको न्याय मिले। अगर इधर नीचे अधिकारियों नहीं सुनते हैं तो मैं ऊपर वरिष्ठ अधिकारियों से मिलूंगा और इधर भी नहीं सुनवाई होगी तो मैं मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए आया हूँ।